खालिद खोखर साहब को हमने ज़हमत दी है, किसान रहनुमा हैं, किसानों के मसाइल के ऊपर हमेशा एक बड़ी तवाना आवाज़ साबित हुए हैं। अब भी किसानों के कई एक शिकवे शिकायत और वो सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। तो ये जानने के लिए कि आखिर उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्या मसाइल है, हमने उन्हें मुख्तसर ज़हमत दी। तफसील किसी और रोज़ भी डिस्कस करेंगे। खालिद साहब मुख्तसर फरमाएं, अब क्या ऐसा हो रहा है कि जो किसान शिकवा कर रहा है, जो किसान रुल रहा है, अब हुआ क्या है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त उसकी जो पैदावारी लागत है आलू की, वो तकरीबन 35 रुपए किलो है, लेकिन जो उसको रेट मिल रहा है इस वक्त वो 5 रुपए से 6 रुपए किलो रेट मिल रहा है, यानी कि ना होने के बराबर उसको रेट मिल रहा है। असल ये सारी वजह पैदा हुई है, ये सारी जो सिस्टम खराब किया गया ये गंदम से। अच्छा जी। जब गंदम की काश्त में कमी लाई गई, काश्तकारों ने कमी की और उसकी जगह बाकी फसलें लाई गई, तो सप्लाई एंड डिमांड का फर्क पड़ गया। ठीक है जी। फिर अफगानिस्तान बॉर्डर भी बंद हो गया, जो एक्सपोर्ट वो भी रुक गई। तो इस वजह से इस वक्त डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। काश्तकारों ने मेहनत की, स्ट्रगल की, कोशिश की और बहुत पर एकड़ खर्चा भी बहुत ज्यादा किया, लेकिन उसको वापसी, उसकी रिकवरी नहीं हो रही, पैदावारी लागत ही उसको नहीं मिल रही। सही। सिर्फ आलू की फसल में, आगे आने वाली प्याज की फसल में यही नजर आ रहा है। गोभी, गाजर, सारी फसलें, गंदम की फसल में नुकसान हुआ, कपास की फसल में नुकसान हुआ। इस वक्त ओवरऑल ज़राअत जो है ना टोटली ज़बूहाली का शिकार है और काश्तकार के इस वक्त हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। वो अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकता किसी सूरत में भी। अगली फसल हमारी देखे ना, एक तरफ तो हम आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। अब अगर पिछले साल की हम ग्रोथ लें एग्रीकल्चर की, -13.49 है, ना होने के बराबर है, यानी कि बहुत ज्यादा आपने नुकसान किया अपना। हमारी एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो चुकी है, यानी कि एक्सपोर्ट के मैं अगर आपको फिगर दूं तो 90% जो मिर्च की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 40% आपकी फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है और इस वक्त 28 से 30% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है। बड़े खौफनाक नंबर्स हैं खालिद साहब, 300% इजाफा हो गया। ये बड़े खौफनाक अदाद-ओ-शुमार हैं ये। जी। अब आलू के काश्तकार का जो खर्चा है इस वक्त, वो 3 लाख रुपए एकड़ का खर्चा है। जो उसको रिकवरी हो रही है वो 50,000 एकड़ का मिल रहा है। 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ उसका नुकसान हो रहा है। अगर हम हुकूमती तरजीहात देखें तो ये सूरत हाल ये है कि अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो मेन हमारी मिनिस्ट्री है वफाक में, उसका अगर मैं 3-4 सालों में देखूं तो वो 4 दिन पहले 13वां सेक्रेटरी आ गया है जी। अब खुद अंदाजा करें, ये है हुकूमती तरजीहात। इसी तरह हमारा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो डीपीपी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन। तो वहां पे भी डीजी वगैरह सारे नॉन टेक्निकल लोग आएंगे, टेक्निकल लोगों को वहां से हटा दिया गया है। तो इस वक्त हमारी पैदावारी लागत दिन ब दिन बढ़ रही है, खादें महंगी है, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, हर चीज महंगी है, लेकिन हमारी प्रोड्यूस का हमें वापसी रेट नहीं मिल रहा। हम हुकूमत से मांग क्या रहे हैं, हुकूमत से गुजारिश सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हमें हमारी पैदावारी लागत निकाल के साथ 25% मुनाफे के साथ हमें फसल का रेट दे दिया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें जो आज हुकूमत ऐलान करती है जी किसान कार्ड, ट्रैक्टर, फलां चीजें, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रोड्यूस का रेट चाहिए। अगर हमें हमारी प्रोड्यूस का रेट ना मिले, हमें ये सब चीजें हमारे लिए कोई फायदा नहीं। और आने वाला वक्त मैं बहुत बुरा देख रहा हूँ, भयानक वक्त नजर आ रहा है मुझे। अब आप ये देखें कि अगर हमें गंदम की फसल का जिस साल रेट मिला 3900, अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ थी। और उसके बाद जिस साल हमें गंदम का रेट ना मिला तो अगले साल आपके पूरे एग्रीकल्चर की ग्रोथ चली गई -13.49 पे। ये है हुकूमत का सबसे बड़ा नुकसान। आपके इम्पोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट में आपका इजाफा हो रहा है। इस वक्त टोटली ज़राअत पाकिस्तान की ज़बूहाली के शिकार है और काश्तकार के इस वक्त ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के, ना सेहत के। बिल्कुल ठीक है। मैं खालिद साहब, ये चूंकि तफसील तलब मौजूद था, मैंने छेड़ा इसलिए कि फौरन आपसे सुन लिया जाए, इससे मुकालमा मैं आपसे करूंगा। तो आज क्योंकि वक्त भी कम था, लेकिन आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। एटलीस्ट ये है कि आवाज़ तो बुलंद हुई ना जी, आपकी बात तो यहाँ पे आई प्रोग्राम के जरिए हुक्मरानों के सामने।